प्रिय साथियों नमस्कार। किसी भी मंगलवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपकी या आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी मंगलवार के दिन कर दिया, तो यकीन मान के चलिए आपकी या आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो जाएगा। माता पिता या जिनका विवाह होना है वो खुद भी ये उपाय कर सकता है। बच्चे यदि खुद करना चाहें वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर जो उपाय होते हैं वो माता पिता को ही करने होते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से जितने भी उपाय मैं बताता हूँ, उनमें से लगभग उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, मैं जब देखता हूँ बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे होते हैं, या फिर अच्छा खासा बिजनेस उनका होता है, अच्छा बैकग्राउंड होता है, अच्छा परिवार होता है, सब कुछ सही होते हुए भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। इसका कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव जब पाप प्रभाव में आ जाए तो विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। अब देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो बात पक्की हो जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पाता है। हम इंतजार करते रहते हैं। प्रिय साथियों, कई बार तो ऐसा होता है रिश्ते तो बहुत आएंगे लेकिन अनाप शनाप रिश्ते आएंगे, कोई भी रिश्ता आपके लेवल का नहीं आएगा, और यदि कोई रिश्ता आपके लेवल का आ गया वो पक्का नहीं हो पाएगा। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय को आपको अच्छे से समझ लेना है। वीडियो को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह और जीवन से रिलेटेड नई नई जानकारियां और प्रभावशाली उपाय प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो दिन में किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है, लेकिन सुबह के समय यदि ये उपाय कर लिया जाए तो अति श्रेष्ठ है। तो किसी भी मंगलवार के दिन सुबह के समय ही कोशिश कीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस विधि से करना है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास मसूर की दाल होनी चाहिए। मसूर की दाल समझते हैं ना, कहीं पर इसे मिस्री की दाल भी बोला जाता है और कहीं पर इसको मसूर की दाल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मसूर की दाल आपने लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, थोड़ी सी लेनी है, और उसका आटा बना लेना है। अब आटा कैसे बनाओगे? आपके घर में मिक्सर या मिक्सी होगी, उसके अंदर इसको आप पीस लीजिए और इसका आटा बना लीजिए। जिस प्रकार से गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, जिस प्रकार से चने की दाल को पीस करके बेसन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मसूर की दाल को पीसकर इसका आटा बना लीजिए। सिर्फ उतना ही आटा पीसना है जिसकी सहायता से एक रोटी बन जाए। बस इतना सा आटा बना लेना है और उसको गूंथकर आपने एक रोटी बनानी है। क्या बनानी है? एक रोटी बनानी है। और रोटी भी कैसी बनानी है? एक साइड से थोड़ी सी कच्ची हो और एक साइड से पूरी पक्की हुई होनी चाहिए, यानी कि कच्ची पक्की रोटी आपको तैयार कर लेनी है। कच्ची पक्की रोटी तैयार कैसे होगी? आपको तवे पर ही इस रोटी को सेंकना है, अग्नि पर नहीं रखना है। जब आप गैस पर रोटी बना रहे हैं तो गैस पर आपने को इस रोटी को नहीं सेंकना है, केवल तवे पर ही रखना है, तो एक साइड से ये कच्ची रह जाएगी। अब ये कच्ची पक्की रोटी आपको तैयार कर लेनी है। अब इस रोटी के ऊपर जिस साइड से यह कच्ची है उस साइड पर आपने घी का लेपन करना है, यानी घी से चौपर देना है। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है और थोड़ा सा घी उसमें मिला करके उसका घोल तैयार करना है, और उस हल्दी की सहायता से इस रोटी पर जिस साइड से आपने घी चोपड़ा हुआ है, यानी कि जिस साइड से वो कच्ची रोटी है, जिस साइड से आपने घी लगा रखा है, उसी साइड पर उस हल्दी के घोल की सहायता से आपको अपनी पहली उंगली की सहायता से, पहली उंगली मतलब अनामिका उंगली, इसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, तो इस उंगली की सहायता से रोटी पर लिखना है सबसे पहले शुभ विवाह। क्या
लिखना है शुभ विवाह। उसके बाद जिस भी बच्चे की शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है। यदि आप बच्चे हैं और ये उपाय खुद कर रहे हैं तो अपना नाम लिख लीजिए, और यदि आप माता या पिता हैं तो अपने बच्चे का नाम जिसके लिए भी ये उपाय किया जा रहा है उसका नाम लिखना है, और उसके नीचे उसकी उम्र लिखनी है। उम्र कैसे लिखनी है? जिसकी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही उम्र आपको लिखनी है। मान लीजिए कि आपका बच्चा 27 साल का हो चुका है और अभी 28वें साल में चला हुआ है, तो 28 साल लिखना है। तो जिस भी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही उम्र आपको इस रोटी पर लिख देनी है। तो आपने 3 चीजें लिखी, सबसे पहले शुभ विवाह, उसके बाद बच्चे का नाम, उसके बाद बच्चे की उम्र हल्दी की सहायता से लिखी है। और इस उंगली से, ये जो रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर अंगूठी पहनी जाती है, सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली, राइट हैंड की उंगली, इसकी सहायता से आपको लिखना है। अब ये करने के बाद आगे सुनिए, एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए और यह गुड़ का टुकड़ा भी वहीं पर रख दीजिए जहां पर आपने सब कुछ लिखा है। इसके बाद जिस भी बच्चे की शादी में देरी हो रही है, जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो, उस बच्चे के माथे से एक बार इस रोटी को टच करवा दीजिए या फिर उसका हाथ लगवा लीजिए। और यदि बच्चा घर में नहीं है, कहीं बाहर रहता है, तो फिर मानसिक रूप से मन ही मन में ऐसा सोच लें कि आपका बच्चा आपके सामने ही है और आप उसके शुभ विवाह लिए ये उपाय कर रही हैं। तो मानसिक रूप से सोच लें कि मैंने अपने बच्चे का हाथ इसको लगवा दिया है। बस मन ही मन में सोच लीजिए, या फिर घर में उसका फोटो है तो फोटो से उसको एक बार टच करवा दीजिए। उसके बाद ये रोटी गाय माता को देनी है। गाय माता के अंदर 33 करोड़ कोटि देवी देवता निवास करते हैं, और इस रोटी पर आपने लिखा है शुभ विवाह, बच्चे का नाम और उम्र लिखी है। तो ये रोटी जब गाय के पेट में जाएगी तो 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं के पास आपकी जो अर्जी है, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो प्रार्थना है, वो पहुंच जाएगी और शीघ्र आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। आपको किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय शुरू कर दीजिए और 7 मंगलवार लगातार ये उपाय कर दीजिए। यदि बीच में कोई मंगलवार छूट जाता है किसी कारण से तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस मंगलवार को जो छूट गया है उसको गिनती में नहीं लेना है, आगे एक मंगलवार को और बढ़ा देना है। यानी कि टोटल 7 मंगलवार आपको ये उपाय करना है। बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश भी की है, और आशा भी करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमारा मनोबल और भी ज्यादा बढ़ता है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना, क्या पता आपका एक शेयर किसी का विवाह करा दीदी और उसका पुण्य आपको जीवन भर मिलता रहे। दोस्तों, यदि आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।